को स्मरण करें। ओम भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा जाबाल दर्शनोपनिषद की समापन कक्षा है और यहाँ भी सत्र का समापन दिवस है। तो समापन दिवस में भगवान दत्तात्रेय ने शांकृति मुनि को समाधि के बारे में बताया। अष्टांग योग का जो अंतिम चरण है, 8 चरण में अंतिम चरण समाधि का। हे शांकृति, समाधि का आप अभ्यास करें। समाधि भी एक योगाभ्यास है। हमें समाधि का अभ्यास अपने ढंग से, अपने बुद्धि के अनुसार करनी चाहिए। कुछ गुरुदेव ने अपने गायत्री महाविज्ञान में समाधि के अंतिम जो आनंदमय कोश है उसमें समाधि के विभिन्न प्रकारों का संकेत किया है कि समाधियां इन योगाभ्यास में अनेकों प्रकार की होती है। काष्ठ समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि, और ये होता है ईश्वर के भाव समाधि, इसमें आ गया विचार समाधि। उन सब में जो तो कबीरदास ने कैसे समाधि को प्राप्त किए थे, वो किस तरह का मनोभूमि बना करके। तो यहाँ तो हम लोग ये देखें कि पहले हम जाबाल दर्शन उपनिषद में देखें, इसमें समाधि को किस रूप में समझाने का प्रयास किया है भगवान दत्तात्रेय ने। ये आखिर किसी न किसी दिन सत्य को तो बताना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? सत्य सिर्फ यथार्थ सत्य है। सापेक्ष सत्य भी को लेकर भी क्या करेंगे? ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो यह भी हम लोग कल्पना करके देखें, सोच करके देखें कि सही और गलत किसी न किसी एक धड़ से निकला हुआ। जब ईश्वर एक है तो कहीं न कहीं जाकर के ऐसी पंखुड़ियां विकसित हुई, जिसे 2 दल निकला हो। तो जो सही और गलत शब्द है, कहाँ से हमें अपने मन चिंतन से अभ्यास में कि ये शब्द कहाँ से निकला? कहीं न कहीं से तो यूनिवर्स में आया होगा सही गलत शब्द। तो ये लगा कि जिस दिन ईश्वर की जिस समय इच्छा हुई होगी, एको अहम बहुशः, क्योंकि जब एक है तो उसमें सही गलत वाला तो सही गलत तभी होगा ना जब दो इस एक में से 2 दल निकलेंगे। 2 नीचे एक है, तो उस हालत में सही गलत कहने वाला भी कोई नहीं है
दो सत्ता का होना जरूरी है, एक देखने वाला और एक जो दृश्य वस्तु है, और एक और भी उसमें से फूटेगी कि जो जिस आधार पर मूल्यांकन कर रहा है कि ये सही गलत है। तीन सत्ताएं आ रही, एक वो जो देख रहा है, ठीक है, एक दूसरा उसको दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों में क्या सही सही गलत का, तो सही गलत का निर्धारण किसी न किसी बुद्धि आधार पर कर रहा है, तो उसको दर्शन कर दिया। दर्शन, और जो देखने वाला है कि क्या सही गलत है, उसको दृष्टा कहते हैं। साक्षी भाव से भी देख रहा है, अभी अपना नहीं रहा कि सही को अपनाना कि गलत को अपना, अभी साक्षी भाव में वो देख रहा है ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, यह तो ऐसा हो रहा है, ये तो जाकर यहाँ पर इसको दिक्कत आएगी, इसको तो बड़ा फटफट लगता है कि ये वाला उसका रास्ता सही था, ये गलत। देख रहे हैं ना सत्य। तो ध्यान की जब गहराई में जाया जाएगा, इसमें हमें लगता है कि जाते जाते जैसे स्वर्ग से स्वर्ग में पहुंचना है, तो उधर से कोई रस्सी लटका दिया हो, पहुंचना है तो रस्सी पढ़ते जाएंगे तो पता जरूर चले कहाँ से टुकड़ो फंसा ले लंगर। तो ये प्रति प्रसवन का अभ्यास कैवल्य को जल्दी प्राप्त कराता है। प्रति प्रसवन माने कहाँ से हम निकले हैं, फॉलो अप कर, ये रास्ता कहाँ से चली है, तो फॉलो अप करना है तो उसको कहते हैं अप। ट्रेनें दो प्रकार की बनाई, एक ही ट्रेन है, जब मुख्यालय की तरफ जाएगी तो अप कह देंगे, अप ट्रेन, और मुख्यालय से दूर जा रही है तो उसको डाउन ट्रेन कह देंगे। तो इसमें कश्यप ऋषि जो सप्तर्षियों में थे, उनका इस यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के बारे में उनका अपना अनुभव था कश्यप ऋषि का। उन्होंने कहा कि द्वा विमौ वातौ, इस सृष्टि में दो प्रकार की हवाएं बह रही है। उनका अपना अनुभव, रिसर्च वर्क है उनका। सातों ऋषियों के अपने अपने रिसर्च हुए हैं, और जो ब्रह्मांडीय सत्ता के रूप में रिसर्च है उनका अनुभव। एप्लीकेशंस तो बहुत है उनके मंत्रों का, लेकिन इस ब्रह्मांडीय सत्ता के बारे में जब अनुभव किया तो कश्यप ऋषि ने कहा कि द्वादिमवात, इस सृष्टि में बस दो ही प्रकार की हवाएं बह रही है, वात आसिंधो, एक है मुख्यालय की तरफ जाने वाली हवा, हवा को वहां पर प्राण शब्द को कहा। यह सृष्टि प्राण तत्व से बनी है, और उसकी दो धाराएं है, प्राण ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। ऊपर का मतलब उन्होंने रखा ओरिजिन, टुवार्ड्स ओरिजिन, जहां से निकल रहा है, और टुवार्ड्स सरकमफेरेंस, परिधि, प्रकृति जिसे कहा। इसे कहा कि दो प्रकार की हवाएं बहती है, एक सिंधु, केंद्र की तरफ समुद्र, उसको सिंधु कह दिए, परब्रह्म परमात्मा को उन्होंने सिंधु कहा। सिंधु इसलिए कहा कि देखा कि वो कोई बिंदु नहीं है, एक पॉइंट नहीं है जहां से टॉर्च की तरह से निकला, वो अभी विराट है। द्यौ कहा ने, ओम भूर्भुवः स्वः, द्यौ, द्यौ क्या है, समुद्र, समम सरह, एक विराट समुद्र है। इसलिए उसको इनफाइनाइट शब्द रखने पर पता नहीं चलता है इसका कहां से विस्तार है, अनंत। इसलिए कहा कि एक समुद्र की तरफ जा रही है और एक दूसरी हवा समुद्र से दूर जा रही है। वात आसिंधु आ परावता। तो ये देखा कि इन दोनों के क्या मेरिट डिमेरिट है, यदि उधर जा रही है तो उसमें क्या चेंजेस जा रहा है। जैसे मान ली कि हम ओरिजिन तरफ चल पड़े,
जब सारी योग साधनाओं का एक ही उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, तो उस दिशा में यदि जाएंगे, इसे कहा कि यदि सिंधु की तरफ जा रहा है, दक्षिण पे अन्य आवात, उस मंत्र में बताया है कि उसका ब्रह्म बल बढ़ रहा है। ऐसे भी हम लोग देखें कि हीट वाले या कोल्ड वाले एरिया में जाएं तो जैसे जैसे हम लोग वहां से चढ़े हुए हिमालय क्षेत्र में आए होंगे, वैसे वैसे ठंड की बढ़ोतरी अनुभव करते गए और ऊंचाई पर इसे तो ब्रह्म के करीब जाएंगे तो ब्रह्म वाला प्रकाश तेज गुण बढ़ते जाएगा, चमक। इसको कहा दक्षम, दक्षता बढ़ती है। दक्षम पे अन्य अभावात, अन्य मान दोनों में से एक, और परान्य आवात जो जो डाउनवर्ड दिशा में जा रही है, उसने देखा कि उसमें भी घाटा नहीं है। हम लोग डाउनवर्ड को खराब मान रहे हैं कि देखिए पतन की तरफ जा रहा है, और कश्यप ऋषि ने देखा कि यहाँ जब सब जगह वही है तो चाहे डाउनवर्ड में जाएं या अपवर्ड में जाएं, लग रहा है ना, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। तो अब उन्होंने देखा ठीक है, उधर गया तो इसमें चेंजेस क्या रहा है, इसका तो चमक बढ़ रही है, और नीचे जा रहा है तो चमक घट नहीं रही उसकी। वो ब्राह्मी चेतना को देख रहे हैं, ब्रह्मांडीय चेतना, वो नीचे जा रहा है तो चमक नहीं बढ़ रही है, उसमें चेंजेस क्या रहा है कि जहां जाके नीचे जा रहा है तो नीचे के जो अंधकार थे वो प्रकाश बदलते चले जा रहे हैं। इस और प्राण्य आवातु यद रपा मान कर रहा है कि नहीं, उसकी खराबियां दूर करते जा रहा है। दूर जाने से उसकी खराबियां मना है, डार्कनेस, अंधेरा। उसी को हम लोग अपनी भाषा में जाने, अंधेरा मन दुख, कष्ट, तबाही, चंचलता, उद्विग्नता, बेचैनी, इसको अंधेरा मान लिया या खराबियां माना है। यद रपा उसको दूर करेगा। तो ये हमें इस अनुभव को उन्होंने दिया। तो इस अनुभव में हम लोग देखें कि समाधि की अवस्था में जाएं अपनी चेतना को, तो साधक की गति भी दोनों तरफ होती, जो अवतार प्रक्रिया आती है इसको देखें। तो धरती पर जब भी अवतार आते हैं, परित्राणाय साधुनाम, प्रकाश को भरने के लिए, दिव्य तेज को भरने के लिए, साधुत्व, दिव्यता, तेज, आनंद, अथंत, शांति, ये भरने के लिए आते हैं। और दूसरा यद्रपा विनाशाय च दुष्कृतम। तो जब हम अपने जब मेडिटेशनल क्रम में जाते हैं, ओरिजिन है ससुराल में बैठा हुआ, यहाँ पर ब्रह्म है, तो ब्राह्मी चेतना में अपने को ट्यूनिंग कर लिया और तालबद्ध हो गए बिल्कुल ही प्रकाशमय उनके गुण से। तो जब भी मूलाधार की तरफ जाएं तो धीरे धीरे देख रहे हैं एक एक तत्व है। आकाश तत्व बिल्कुल पतला, थोड़ा सा और गाढ़ा, वायु तत्व थोड़ा और गाढ़ा, अग्नि थोड़ा और गाढ़ा, वही काश तत्व गाढ़ापन जा रहा है, जल तत्व और गाढ़ा, पृथ्वी। तो जब मूलाधार की तरफ जाए तो उस एरिया के जो आकाश तत्व में अपने चिंतन में जो विकृति है उसको दूर करने का भाव करें, क्योंकि नीचे जाने के पीछे उद्देश्य ही है क्लीनिंग एंड हीलिंग, उसको मजबूत करें। ब्रह्मबल भरे नीचे के क्षेत्र में अवतार प्रक्रिया आती ही है। राम जन्म कर हेतु राखी निज श्रुति से, तो वैदिक जो उनका अपना गुण कर्म स्वभाव है उससे उत्पन्न करने के लिए, और रसमय है तो नीचे भी रसमय भर के आए, तो अपने गुणों को उसको भरा, क्लीन किया बिल्कुल ही नीचे। तो नीचे जाने में या ऊपर जाने में हमें घबरानी नहीं चाहिए, दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। जहां कोई पतन की तरफ है, पतनोद्धारक, पतित पावन, पतितों को पावन करने के लिए गया है, देखिए ना, उद्धार करने, पतित पावन सीताराम, यानी अपने आत्मचेतना और अपने बुद्धि को हम यदि सीता कहते हैं, बुद्धि नामक प्रकृति, और खुद अपने जान लेकर के, तो कहीं भी जाए बुद्धि के लेकर के,
तो बौद्धिक धरातल इतना पवित्र रखा जाए कि उसकी चेतना में प्रवेश करे तो उसको बिल्कुल चमका करके रख दे, पवित्र करके रख दे जहां जहां। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी पहले तो देखें जबाल दक्षिणोपनिषद में कि समाधि के लिए उनका बौद्धिक धरातल देखे कैसे कर रहा है। नीचे से तो धारणा ध्यान तक पहुंच गए, अब समाधि बता रहे हैं कि ध्यान से सम्यक विस्मृति, अद्वैत की आज शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें कहा कि हे शांति, जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व भाव जब बिल्कुल प्रगाढ़ता को प्राप्त कर ले, निश्चय विधु कि नहीं हम एक हैं ही हैं, दो हैं ही नहीं, हर तरीके से अपना बुद्धि शिफ्ट कर ले, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो इस दृढ़ निश्चय की अवस्था को समाधि कहते हैं। दृढ़ मनोभूमि बढ़ गया, हर तरीके से तर्क से तथ्य से ये से व्यवहार से ये कर फीलिंग कर लिया कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा में तो बिल्कुल एकत्व है। बस आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही होता है। यदि है भी तो उसका स्फुलिंग माने, वो ज्वाला है तो चिंगारी है, वो बड़ा मैग्नेट है छोटा मैग्नेट, लेकिन वो सारे गुण अपने भीतर में है। यह भी यदि दृढ़ निश्चय हो गया तो इस स्टेट को, बौद्धिक धरातल को, इस अवस्था को समाधि अवस्था कहेंगे। ये पहली बात में ये समझा रहे। अगले क्रम में बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था में समाधि प्राप्त साधक उस अवस्था को जान लेता है कि जो अभी दिख रहा था कि ये पहाड़ पर्वत आदमी मनुष्य झील झरने, वो एक ऐसे डिवाइन लाइट को देख लेता है। जब एकत्व एक ही प्रकाश है तब वहां कहता है कि न प्रपंचो न संस्कृति, न यहाँ पर कोई प्रपंच है न कोई संसार है। जब एक ही एक की सत्ता है, एक ऐसे प्रकाश में कोई ऐसे भी आंख बंद कर लिए को, आंख बंद करने को इसलिए अक्सर कहा जाता है कि आंख बंद करने से कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब कुछ है ही नहीं तो किसके बारे सोचे। आंख बंद भी कर रहा था फिर भी घर परिवार के सोच रहा था, इसका मतलब है कि वो आंख बंद नहीं किया था। तीन आंख है ना, तीन आंख है, भीतर वाला आंख से देख रहा था। आंख बंद माने तीनों आंख बंद है, बाहर वाला केवल नहीं, भीतर वाला आंख भी बंद कर। जब सृष्टि हम मान रहे हैं कि वो आकाश की तरह है, अहम जगद्वा सकलम शून्यम, उपनिषद में कहता है आकाश में, आकाश की तरह। इसलिए जब जाएंगे नीचे से पृथ्वी तत्व को विलीन कर दिया जल तत्व में ध्यान से। जब जल ही से बनी है तो हम उसको उसमें उसके रूप में ले आते, पुराने रूप में आ जाए। योगाभ्यास में बताया जाता है यथास्थिति पूर्व स्थिति में रहें, पुनः स्थिति में आएगा। जैसे कृष्ण को कहा, अपने विराट रूप देखा है, पहले कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसको दिखाइए, ऐसा है मैं ही सब हूँ। जब दिखा दिया तो इनको डर लगने लगा कि अब किससे गले मिलेंगे, काम तो कोई था ही पता नहीं था। गजब, अब सारा ब्रह्मांड कुछ चबा रहा है, खा रहे, एक विस्तामा विदात में सड़ रहे हैं, सब एक चिबा रहे हैं, रक्त सब घुस रहा है, पूरा ब्रह्मांड ही घुस रहा है, ना कि ये कौन सेना है। सारे ग्रह नक्षत्र उसके मुंह में, इतना बड़ा विराट और इतनी उष्मा, आंखें की उसकी बिल्कुल चौंधिया सी गई थी। पुनर्स्थिति कुआं में रिवर्स गए। तो जहां से निकला है आकाश अग्नि वायु, आप जहां से निकले हैं उस रूप में आइए, दिखाइए। तो धीरे धीरे विरल होते जाएगा, क्योंकि कॉन्डेंस्ड फॉर्मस है प्राण का। तो विलन करते करते जब जाएंगे ध्यान में तो साफ है कि ये सब ये पंच भौतिक पंच तन्मात्राओं में मिल जाएंगे। पंच तन्मात्राएं प्राण तत्व के गढ़ापन में घुल जाएंगे। देखिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब भी एक गाढ़ा प्राण यानी वायु इलेक्ट्रिसिटी, उसमें घुल जाएंगे। ये अभी ऊपर थोड़ा सा आपकी, अब आप कहाँ जाएं इस विद्युत को, तो वह सब अनुभव जितने होते हैं, सूंघने का, ये करने का, ज्ञानेंद्रियां जिसको कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां ये सब नहीं है। नाक वगैरह, नाक तो उस सूंघने के लिए उसका रिंच पिलास्ता ये था,
लेकिन सूंघने वाला भीतर ब्रेन का एक अनुभव की शैली है इसमें सूंघने का, फील करता है। सपना में ये नाक यहाँ सो रहा था और वहां भी सूंघ रहा था, खा भी रहा था कहीं। इसका मतलब है कि वो एक ज्ञानेंद्रियों का एक ऐसा है अनुभव कि वो नाक रहे या ना रहे, वो कहीं से फील कर लेगा। कभी कभी जो उच्च स्तरीय साधक हैं थोड़ी साधना कर लेंगे, प्राणायाम वगैरह, और थोड़ा सा ये करके आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा 4-10 कदम, तो रात्रि में सोए सोए भी कभी लगेगा कि पता नहीं है कि गजब का गंध भर गया। अब गंध ढूंढते रहेंगे कहाँ से आ रहा है, ऐसा गंध जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है, अलौकिक। तो ये दिव्य दुनिया कहीं से आ गई, उठ के बढ़ जाता है, हमको कुछ सुनाई पड़ा है क्या कुछ। तो ये क्या हुआ करता है कि ये सब उसी अदृश्य जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं जो फील करते रहते हैं। तो ये जो प्राण है सब विलीन होते जाएंगे सुनने की शक्ति, और वो सब जाकर के मन में विलीन हो जाएंगे। मन भी जाकर के अब धीरे धीरे देखे ये आकाश जल बढ़ते बढ़ते मन बुद्धि प्राण दिव्यता विरल होते जाएगा। तो थर्ड आई से जो देख रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो पहुंचते पहुंचते जरूर है कि एक बिल्कुल शांत अवस्था में जाएगा जहां से कोई तरंगे न उठी हो। तो मेडिटेशन जब वहां कर रहे थे तो फिर घर परिवार तो रहा नहीं कहीं। अब इस अवस्था को बता रहे हैं दत्तात्रेय, यह सांकृत्य इस संसार में कहीं पर संसार है ही नहीं, न संस्कृति माने सृष्टि नहीं है, और न प्रपंच, यानी जो ये दिखाई पड़ता है कि बहुत तरह के जो बनावट 24 तत्वों को प्रपंच का, जो पंच में से पंच निकला प्रपंच, 5 तत्व हुए जो फीलिंग अनुभव में आ रहा है। तो और मन बुद्धि अहंकार जो कि नहीं दिख रहा है और प्रत्यक्ष, और उसको हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। बाकी 5 तत्वों की पकड़ पा रही है कि कहीं से स्पेस बना दी, अरे 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 थोड़ा सा जगह बने, थोड़ा सा फीलिंग हो रहा है, सटा दीजिए कर दीजिए और थोड़ा जगह बना लें। तो इसको थोड़ी बहुत अनुभूति हो भी रही है शून्यता को, लेकिन उनको नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं दिखने वाला कुछ, उन्होंने तो 8 ही बनाया, लेकिन यहाँ सांख्य दर्शन ने 24 गिना दिया इन प्रपंचों को। एक दवाइयों में लिखा रहता है ना इंग्रेडिएंट्स, ये बना है तो कितने कितने घटक मिलाए। महर्षि कपिल ऐसे थे जो पूरी सृष्टि को ही घटकों को बता दिया कि इतने परमाणु और इतने वेराइटीज के इंग्रेडिएंट से बना है, काउंटिंग करके बना दिया। इसलिए उन संख्याओं को जानने वाला पहले ऋषि थे कपिल, तो इसलिए उनको स्टैटिक्स सांख्यिकी के आधार पर भी सांख्य कहा। एक और भी बात बताई उन्होंने कि इसके बनने बिछुड़ने की प्रक्रिया को भी बताया, उसको ज्ञानात्मक सांख्य कहते हैं। कृष्ण को भी बता दिया कि एक ही सत्ता के सारे रूपांतरण है। तो ये कैसे बने होंगे, यह तो 8 गिनाया, 24 गिनाया। तो पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियां बनी है, पृथ्वी तत्व से ही ये सारी कर्मेंद्रियां बनी। तो 5 एक 6 हो गया, देख रहे ना, उसको भी काउंट कर लिया उन्होंने। इन्होंने सिर्फ पृथ्वी कह दिया, इनके अंडे बच्चों को, इसके बाई प्रोडक्ट को नहीं गिना, बस इससे ये बनी। मोटे स्तर पर पढ़ा दिया, जैसा छात्र वैसे बता दिया जाता। जल तत्व से तन्मात्राएं बनी, तो जहां भी जल तत्व है तो तन्मात्राएं ही कॉन्डेंस होकर के जल बन गई। अनुभव रूप रस गंध इसमें तरलता है, और एक क्या बोलते हैं कि एक सरलता, तरलता, एक मस्ती, एक रस सुनने में भी एक रस, बोलने में भी एक रस। बड़ा मीठी बाड़ी बोलते हैं लट्टू हिला ने, उसमें कुछ रस निकला था जो कि इनको वो अपने पिघला रहा है। तो ये जो तन्मात्राएं हैं जल तत्व है, अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियां बन गई, वायु तत्व से 10 प्राण बने हैं, आकाश तत्व से मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन्होंने तो बिल्कुल जहाँ 5 है तो समझिए कि उसी में 8 है सब, तो इसी के काउंटिंग किया। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब उस अवस्था में देखो कि जहां से निकल रहा है ऐसी है, तो निकला हो या समटाया हो, ये सारे वेव्स हैं, ऊर्जा है, और एक प्रकाश के रूप में, प्रकाश की सीमा कुछ नहीं है। उस अवस्था में कह रहे हैं कि हे सांकृत्य,
न प्रपंच। अपने मूल रूप में यहाँ पर दूसरी कोई सत्ता नहीं। उसी सत्ता के विभिन्न रूपांतरणों को हम नहीं समझ पा रहे हैं ज्ञान से, तो अलग अलग समझ पा रहे हैं। और दूसरा, न संस्कृति। अब इसको मान ले कि ये है, कोई भी वस्तु मान ले, ये कुछ भी मान ले, अपना एक सॉलिड पार्ट ले, तो अभी कुछ भी सॉलिड पार्ट्स बन रहा है, कलम हो, कोट है, सब है, तो ये सॉलिड पार्ट से ये दिख रहा है। लेकिन यदि वो ब्रह्म ही ये अपने में से निकाला है, अपने हुआ, इसके कण कण में घुस गया है, तो हम सॉलिड कैसे कर सकते इसको? जब कण कण में उसी की सत्ता है तो दूसरी किसी की सत्ता नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, अब सर्वव्यापी मान लिए तो फिर यह घास फूस कहाँ रहा? आ रही ना बात? फिर जाकर के दोस्त दुश्मन कहाँ रहा? जब सर्वव्यापी वही है तो इससे मतलब कि ईश्वर ही दोस्त है, ईश्वर ही दुश्मन है, ईश्वर ही गाय है, ईश्वर ही सुअर है, ईश्वर ही कीचड़ है, ईश्वर ही पवित्र गंध है। तो उस अवस्था में बता रहे हैं कि न संस्कृति और न प्रपंचो, इस सृष्टि में सिर्फ एक दिव्य ऐसी चेतना का बता रहे हैं जो कि निराकार है, बिल्कुल शांत स्वरूप है, कभी हलचल होती ही नहीं उसमें। ये जो हलचल दिखाई पड़ रही है ये भी झूठा है, सामने आदमी दिख रहे हैं ये भी झूठा है। इस झूठापन को हमको पूज्य गुरुदेव ने दिखाया प्रत्यक्ष इसी जीवन में। इन्हीं नेत्रों को पता नहीं शरीर को कहाँ गायब कर दिया था, शरीर भी उसी लाइट में बदल दिया, और देखा कि उसमें तो कोई हलचल ही नहीं हो रही है। यहाँ लग रहा है कि हवाएं बह रही है, ट्रेन चल रहा है, जहाज चल रहा है। एक ऐसे आयाम ने पहुंचा दिया कि जहां पर सृष्टि में कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, और बिल्कुल शांति और ऐसा प्रकाश जहाँ की चंद्रमा और सूर्य उसकी तुलना में तो अत्यंत नेग्लिजिबल्स हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, और इतना कूल शीतल जैसे करोड़ों अरबों चंद्रमा मिल जाए तो नहीं कर सकते। इतना दिव्य तेज और दाहक नहीं, आनंद में, शांति में एक बुद्धत्व था। शरीर न रहे, दिमाग न था, कुछ नहीं, लेकिन बुद्धत्व था, चैतन्य था, एक फीलिंग था कि ऐसा हो रहा है। इस अवस्था को वो उन्होंने इसमें बताने का कोशिश किया है, वो कि मूल रूप में ऐसा ही ऐसा है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है परिवर्तन, ये क्या है? ये माया का विलास है। जैसे सपना में हम सब देख रहे होते हैं, फिर बाद में जगे तो ढूंढेंगे वैसा शहर, वैसा तो कुछ नहीं, तो बिल्कुल फाल्स था। तो हम लोग किसी न किसी के सपना के किरदार हैं, न कि हम इस रूप में है कहीं ऐसा जो दिख रहा है। यदि हम देख सकते हैं तो कोई और भी देख सकता है सपना, ब्रह्मा भी देख सकता है। तो उसके सपना के हम लोग किरदार हैं आपस में। वो जब वो चाहेगा कि सपना समेटे तो हम लोग की सत्ता शून्य है, क्योंकि अपनी सत्ता भी सिर्फ है ही नहीं कहीं पर। तो इस अवस्था को बताने का कोशिश कर रहे हैं। कठोपनिषद में एक बात देखेंगे, अंतिम वाले में एतद एतद कहा है कि हे नचिकेता, यही है, यही यानी इस मतलब है कि ध्यान के साथ तालबद्धता में अनुभव कराते चलते रहते होंगे। तो यहाँ भी उसी को प्रयास किया है दत्तात्रेय ने कि सांकृत्य इस स्तर का है कि दो की सत्ता ही नहीं है कहीं पर, और वो निराकार है, एक रस। एक रस जब आनंद में है तो किसी भी चीज को लेंगे, खाने का आनंद, ठीक, सूंघने का आनंद, अहो, देखने का अहो दिव्य दर्शन, आनंद है। आनंद में अंदर नहीं कर पाएंगे। इस आनंद में, उस आनंद में क्या अंतर था? आनंद आनंद था, ये बता रहे हैं। तो यानी वो हमेशा एक रस रहता है, आनंदमय है। हम लोग के लिए ना सूंघने ऊंघने का लग रहा है कि सूंघ के आनंद, लेकिन आनंद का कोई अलग अलग क्वालिटी नहीं। आनंद में सब कुछ भूल रहा है आदमी। किसी को जब आनंद में मगन हो तो उसको कोई सृष्टि नहीं दिखती है कहीं भी। किसी भी वस्तु में आनंद ले रहा हो और आंख तक मगन हो जाए तो उसको घर परिवार पता कुछ भी नहीं चल पाता है कि हम अन्य भी हमारे इसके सिवा कोई लोग है। भले एक सेकंड्स के लिए आया, किसी भी तरीके से होता है, किसी भी किरणा में कहीं भी आता है। चाहे ये होता है ना, जैसे मान ले कि कोई भी हो, युद्ध हो, गेम हो, खेल हो, कूद हो, ये हो, गृहस्थ जीवन का हो, रति क्रीड़ा हो, या
अपने क्या करते हैं, वाग विलास, आध्यात्मिक क्रीड़ा हो या भजनों की क्रीड़ा हम कर रहे हो कहीं भी, उसके समय जो आनंद में खो जाते हैं जब हम, तो उसमें दो सत्ता का भान नहीं होता है। इसको कहा है कि एक रस है वो, आनंद में, अत्यंत आनंद में। कितना बड़ा आनंद, परमानंद कह दिया। परमानंदम यानी उससे आनंद की सत्य उसकी समाता। बाहर वाली जो आनंद थी फ्लक्चुएबल थी, थोड़ा सा आनंद मिला, कुछ क्षण के बाद गायब हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक मनाते समय कुछ जरूर मिला होगा, तो हाँ मजा आ गया, एकदम दाम सद गया, खुद भी रहा होगा ना। और उधर से बेचारा है तो धीरे धीरे कुछ मुंह लटका ले आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ उधर आ रहा है, कुछ कोहर रहा है, सब। वो आनंद यहाँ क्यों नहीं मिला? तो गए थे आनंद लेने जी, तो आनंद को फिर गायब क्यों कर दिए? उसको रखना चाहिए था ना दिन भर बचा के। वो कैसा खेती करने गए थे जो 2 मिनट 4 मिनट वाला था? तो एक ऐसे आनंद को, एक रस बताने का मतलब है अखंड आनंद। जो संसार के जो विषयों का आनंद था वो खंडानंद था, ब्रेक वाला। और परमानंद का मतलब होता है अखंड आनंद। इन्हीं ऋषियों में हुए हैं जमदग्नि में। तो उन्होंने भी अपने आप को जो अनुभव किया है जमदग्नि ने हर जगह में, तो इस एकत्व का अनुभव सबने किया है। सातों ऋषियों ने प्रत्यक्ष इस एकत्व का अनुभव किया है। तो जो इस एकत्व का अनुभव कर लेते हैं तो उससे कोई काम करते हैं भी, काम तो कर रहे हैं देखने वालों की निगाह में, लेकिन भीतर में उस एकत्व का अनुभव करते हैं। इसलिए पुरुष सुख से पूजन का क्रम लगा कि भले हम 5 सुपारी चढ़ा रहे हो, लेकिन हम ब्रह्म को ही चढ़ा रहे हैं। 5 सुपारी भी ब्रह्म है, शकल भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, मंत्र भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है। तो उसमें किरणा ही कहाँ हुई? इसका रिजल्ट ब्रह्म आएगा। लेकिन जहां ये मान लिया जाएगा कि यह गला है, हम डाल रहे हैं, हम डालने वाले हैं, वो करना है, आज बड़ा अच्छा काम किए, तो उसको उस अवस्था में पाप तो उन्होंने कह दिया, पाप पुण्य बंधन, इन्होंने निरालंब में बंधन कहा कि बंधनकारी। तो एकत्व को अनुभव हम हर अवस्था में करें। और भी जाकर इसमें बात कही है, शांत, एक रस, निर्विकार और अपरिवर्तनशील, अविनाशी शब्द का कि ऐसे निराकार सत्ता वो हमेशा रहती है, कभी हलचल होता ही नहीं। हलचल जो दिखाई पड़ रहा है एक भ्रम है। विज्ञान की दृष्टि से वहां तक तो देख लिया वैज्ञानिकों ने कि इसकी सत्ता नहीं है, परमाणु नहीं है, तरंगे हैं, तरंग भी नहीं है, ऊर्जा है। वहां तक जब पहुंच गया, ऊर्जा से ही तरंगे निकल करके ये सब अणु पणु बना रही, तो उस स्टेट को हम यदि खुले नेत्र से चलते फिरते भी मेंटली थर्ड ऐसे ज्ञान की दृष्टि से देखते रहे तो भी फंसेंगे नहीं संसार में, क्योंकि उसको हमने ऊर्जा के रूप में देख लिया। ऊर्जा के अलावा वस्तु के रूप में तभी बड़ा सुंदर है, सुंदरी है, ये खराब हुआ, ये हुआ, ये ऐसा वस्तु है, ये जहर है, ये माहौर है, ये अमृत है, ये तभी हो सकता है जबकि हम उसको ऊर्जा के रूप में न देखें। और ऊर्जा 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 है, बस काम खत्म। और वो आनंदमय है, शांतिमय है, ईश्वर का गुण है शांतिमय आनंद में। तो हमने उस सब का अभ्यास नहीं किया है, तो हम रोगी बन चुके हैं। रोगी बन जाते हैं तो भिन्न वस्तु आती है, तो वही हमारे लिए दाहक या एलर्जी कर देती है, इसको खराब मान बैठे। हमारे मन लायक हुआ तो अच्छा अच्छा, मन लायक ना हुआ तो खराब खराब। और उसके मन लायक हम ना निकले, उसके लिए हम खराब खराब। तो ये अच्छा बुरा पाप पुण्य, इसकी इसकी सत्ता कहीं पर नहीं है। बस ये सब स्वयं के लाभ घाटे की प्रक्रिया को वो लोग उठा पुठा कर रोते हंसते बनते रहते हैं। तो इसको हटाने के लिए कबीरदास ने बहुत अच्छा उपाय किया था। कबीरदास ने, जिसको उन्होंने दिया है आनंदमय कोश में, कि उस अखंड आनंद को पाना हो, एकत्व को पाना हो, तो हम छोटे छोटे अभ्यास करें। उसमें है साधो सहज समाधि वाली एक सहज प्रक्रिया, घर गृहस्थी में रहते हुए हम इसको अपना सकते हैं। न इसमें कुछ है बहुत बड़ा, ना कोई मनी मुद्रा करते हैं, दोनों ना आंख से ही बंद कर ले, ये भर ले, नाक बंद कर ले, कुछ करें। कहा कि इसमें अनइजी फील हो सकता है सबको। किसी का मान लीजिए कि आंखें आज ही चश्मा बनवा के आया, आंख का ऑपरेशन करवा ले, तो मुझ सकता नहीं, टच भी नहीं करेगा। तो किसी न किसी को सब में सेट नहीं करेगा। तो जो सब में सेट करे ऐसा आनंदमय स्थिति पाने वाली प्रक्रिया को सहज समाधि कहेंगे। कोई सहज तरीका बताइए।
या राजयोग कह दिया जाता है। राजयोग माने राज भर के आदमी कर सके, राजभर माने ऑल को राजभर कहा जाता है। कितने लोग थे? राजभर के लोग आ गए थे। मैं तो उन्होंने एक बात बताई इसमें, साधो सहज समाधि भले। अच्छा, आंख न मूंदो। तो हम लोग को दिक्कत इसलिए पड़ गई थी कि जब ध्यान लगा रहे थे तो आंख बंद करके कुछ नकली कल्पना फिल्म में घूम रहे थे, और जब खोले तो फिल्म गायब, और फिर बाहर वाला का जो जहां से छोड़कर आए थे इसको झगड़ा, वहां वाला चैप्टर पकड़ा गया। यदि आंख खोल करके इसको देखते रहते कि गायत्री हृदयम को हम लोग सोचते, किसी भी जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको प्रैक्टिकल करते, तो गायत्री माता के बेटे हैं और गायत्री हृदय में क्या बताया है कि गायत्री माता के ये देखें कि आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। तो पहले किसी का भी आंख देखें, चाहे कुकुर का आंख हो या आदमी का आंख हो, क्या अंतर पड़ रहा है? आंख है। तो आंखों में कौन बैठा है? कुत्ता नहीं, सूर्य और चंद्रमा बैठा है। ऐसे आंख खोल करके देखने का अभ्यास किया जाए तो आज नहीं तो कल मुदने वालों से जल्दी सीधी मिल जाएगी। आंख खोल करके देखने का, मेंटली थर्ड आई से देखने का अभ्यास कर रहा है। तो आंख न मुदो, कान न रुदो। कान इसलिए न बंद कर लिए थे कि शोर गुलाय, लड़का का हला कर रहा है, हम ध्यान लगा रहे हैं। तो आप ध्यान लगा रहे हैं तो वो अपना मस्ती क्यों खंडित करे? आप आपके खोपड़ी मस्ती के लिए वो अपना खेलने वाला मस्ती क्यों खत्म करे? वही तो तर्क देगा ना। फिर बाद में कह रहा कि ये लोग सठिया गया है, वो समझता नहीं कि कितना मजा आ रहा है, कैसा गाना सुन रहे हैं, कान में लगा लिए हैं। देखिए वो भी मगन है, फास्ट म्यूजिक अपने ढंग का, डीजे साउंड सुन करके अपने ढंग का अपने कूद रहा है, और उसको तरह तरह के जो मॉडर्न गाने चिखने चिल्लाने वाले, आहा एकदम खूब ऐसे। कोई जा करके उसको भी यदि आप स्विच बंद कर दें वो भी अपसेट हो जाता है। तो यदि स्विच बंद करने के बाद भी अपसेट ना होता, कूदते रहता, तो समझ एक समाधि पा चुका। और इधर भी शास्त्रीय संगीत मान ली कि हम लोग गा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, कान मरीज बन गया एक खास तरह के भजन सुनते सुनते, ऐसा ही शब्द। वो जहां फास्ट संगीत सुन लेगा तो वो अपसेट हो जा रहा है। तो ये कह रहा कि यदि शुरू से ही हम कान को खुले रखते, एकांत में जाकर ऐसा अभ्यास न करते, तो कहा कि हमने जो साधना किया है कान को मुद करके नहीं, खोल करके। और जब ईश्वर से सारे ध्वनियां निकली हैं तो हमने कोशिश ये किया है कि जो शब्द बोला क ख गा गी, ऊपर नीचे चिखना चिल्लाना, ये आवाजों का उद्गम क्या था? वो ब्रेन के माध्यम से देखते थे कि सारे आवाज ओम ध्वनि से निकले। तो इस ढंग से करते जाते पर तो इन काने में सूक्ष्म कर्मेंद्रियां विकसित होती गई और हर ध्वनियों में ओम ध्वनि सुनने लगे। इसलिए कहा उन्होंने कि कहूं सोई नाम, जो भी शब्द का उच्चारण करते तो ब्राह्मी भाव से करते थे कि अपना भी कल्याण उसका भी कल्याण। सुनो सोई सुमिरन, यानी जो भी ध्वनियां सुने कान से उसमें ओम ध्वनि का उन्होंने अनुभव करना शुरू किया। अब कान बंद करके किए रहते तो ये वाला रिजल्ट ना मिलता। तो एक सहज तरीका से ये करें कि हम उस मनन चिंतन को, मेंटल स्टेट को सब पर आरोपित करके उस ढंग से देखें, उस ढंग से श्रवण करने का अभ्यास करें, तो इसमें जल्दी लाभ मिलेगा। और उसमें जब तक से साधना कक्ष में है तब तक से लगेगा कि हम बिल्कुल ईश्वर के गोद में थे। जहां फिर बाहर निकलेंगे तो जो अंतर दिखाई पड़ रहा है कि उसके बाद बराबर बनाए रखिए, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों अभ्यास करें शुरू में। मान लीजिए कि इसे उतना ज्ञान नहीं है, इस दृश्य में हम देख लें उल्टा पुल्टा करते हुए आनंद, तो ठीक है रिहर्सल किया। फिर बाहर आके एकादश संकट में तो देखें खुलकर, फिर वही जाकर के धीरे धीरे इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी और वो अंतर आते जाएगा, खत्म होते जाएगा। एक और भी बात ने कही, कहूं सोई नाम, सुनूं सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा। अब देखिए इसमें वो स्वाद तन्मात्रा कैसे अभ्यास कर रहे हैं। खाऊं सोई पूजा, इसका मतलब दोनों अर्थ में लेंगे कि हम वही खाते हैं जो पूजनीय हो। पत्रम पुष्पम फलम तयम, यानी जो शरीर के लिए फायदेमंद हो उन्हीं चीजों को मैं खाता हूं। एक अर्थ भी ले सकते हैं, ठीक है।
और यदि ऐसे जगह पर पहुंच गए, बहुत ही भिक्षांदेह, कहीं से पर मिल गया, मित्र आ गया, परोस दिया, जो कि हमको अभ्यास नहीं था, छोड़ चुके थे, और ये भी मालूम है कि शरीर में ये घाटा करेगा, क्योंकि फायदा वाला चीज खाया है, इसको छोड़ा है लंबे समय तक, क्योंकि उसको खाकर देखा होगा, घाटा किया होगा, और ऐसे जगह चले गए कि उसके सिवा कुछ और नहीं मिल रहा है। अब वहां पर ये कहा कि खाऊं सोई पूजा, इसका मतलब है कि जिसकी हम पूजा करते हैं ब्रह्म का, उसको हम खाएं, वस्तु में उस ब्रह्म को देखें, और इतना देखें कि सचमुच में वस्तु ब्रह्म में बदल जाए, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इसी अवस्था में मीरा का जो जहर था अमृत बना था, और इसी अवस्था में निश्चित रूप से शिव ने पिया होगा कि यहाँ पर कोई जहर नाम के कोई वस्तु नहीं, जब हर जगह अमृत है तो जहर कहाँ पर है। तो ये जो क्रम है, दुधारी तलवार इसको कहते हैं, दुधारी तलवार चलाना, जो कल्कि है वो दुधारी तलवार चलाएगा। ऐसा मिल गया तो भावना को खर्च कर देगा, ऐसा नहीं मिला तो इन वस्तुओं से लेगा जो कि फायदेमंद हो, ये बात रह गई। तो खाऊं सोई पूजा एक उसमें और भी कहा कि गृह उद्यान एक समलेख, चाहे घर में हो तो, या हम लोग हिमालय में आए हो तो, फिर घर की चिंता नहीं, घर है, घर घर आंगन है, ये है, कितनी दूरी थी वहां पर, एक कदम रखते थे किचन में जा रहे हैं, स्नान घर में जा रहे हैं, पूजा घर में जा रहे हैं, स्टडी रूम में जा रहे हैं, 10 फीट 20 फीट जितना फ्लैट है उतने दूरी में था। अपना फ्लैट बड़ा क्यों नहीं मान रहे, पूरा यूनिवर्स अपना फ्लैट अपने ही घर में है, अपने ही घर में जा रहे थे, इधर इसमें आ गए उसमें आ गए, तो उस हालत में उसको कहीं कहीं भी जाए धरती पर, अपने ही घर में टहल रहा है। इस बात को देख, गृह उद्यान एक समलेखन, तो टेंशन में ना गया, इतना दिन हो गया घर छोड़े, अब घर में ही है, घर में ही है, आंगन में थे, अब आ गए थोड़ा सा अपने फ्रीजर में आ गए, अपने ही घर रहा है, फ्रीजर में प्लेटफॉर्म पर है, बेचैनी आ जाती है, लेट हो गए, इतना पहले आ गए, बेकार का, गाड़ी अभी नहीं आई, और आ गए पहले, तो आंगने में बैठे हैं, क्यों नहीं सकते, हम घर ही में बैठे हैं तो कहाँ जाना, आ गए पहले तो बढ़िया, इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, गुजर रहे हैं, हर पैसेंजर को देखें, उत्तर प्रदेश में कौन क्या कर रहा है, किसी का सामान छूट रहा है, कि इतना टेलीकास्ट बढ़िया चलता रहा है कि हर जगह आनंद का लाभ लिया जा सकता है, देख करके मगन, दार्शनिकों की दृष्टि में देखते, तो उसको इसलिए हमें अभ्यास करनी चाहिए थोड़ा सा, ये सहज समाधि है द्वैत भाव मिटाने का। क्रोध बन जाता है तभी परेशान करते हैं, जब पराया मान ले, और उसको अपना भाई, अपना बहन, अपना परिवार, अपने शरीर का अंग मान ले, तो उस अवस्था में कौन किसको मारे। ईश्वर को एक जगह मानते थे पूजा रेख पर, और मान ले कि इसके हमारा पूजा रोग इसके हृदय में है, तो ईश्वर यहाँ भी है। वो तो दिमाग की एक परिकल्पना है, समाधि का थीम, तो कल्पना भी योग है, कल्पना को भी हम चाहें तो योग बना सकते हैं, उस कल्पना को इस कल्पना में क्यों नहीं डाल दे, जो कल्पनाएं हमको रिलैक्स करती हो और शांति प्रदान करती हो। जब थीम ही करना है, आकृति ही बनाना है, अहंकार आकृति कहते हैं, एक इमेजिंग करना। जब वैज्ञानिक बिंदु की परिभाषा में देखें कि बिंदु जिसकी न मोटाई हो, न लंबाई हो, न उसकी कुछ भी, माने उसको हम एक तरीके से शून्यात्मक व्याख्या तो कर दिया, लेकिन मान लिया कि एक बिंदु है, फिर नहीं लग रहा है कि पागलपन का हद हो गया, एक कोई भी डॉट दे देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा, डॉट दे दिए तो कुछ नैनो उसकी तो लंबाई चौड़ाई होगी, जबकि बिंदु के तू परिभाषा में बोल रहा है कि इससे कुछ भी ना, तो फिर मान लिया कि नहीं लग रहा है। तो जब मान लिया कि एक बिंदु है और बिंदुओं का लीनियर कलेक्शन है, लीनियर जो सजावट है, रेखा बन गई, और रेखा से रेखा गणित बना लिया, और इस कल्पना से जो कि फाल्स था, इतने डिग्री पर हम सैटेलाइट छोड़ेंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे। जब नकली कल्पना से, नकली सत्ता से, अपनी ही परिभाषा में जो सही नहीं है, सत्य को पा लिए, हम यदि ईश्वर को नहीं भी देखते हैं और मान लें कि यहाँ पर है, वो है, घर है, पूजा है, तो पाया जा सकता है, पवित्रता पाई जा सकती है। इसलिए कहा कि जहां जो भी देखूं, जहां वहां जाए, तो जो भी गृह उद्यान एक समलेखूं, जहां जहां दृष्टि डालूं, तहां तहां तू ही तू है। तो ये भी एक ई वाले आंख से तो आदमी रहा, लेकिन भीतर वाला आंख से तू ही तू है, वही कल्पना योग था, ज्ञान योग था, थर्ड आई से देखना था, दृष्टिकोण से।
नजरिया से देखना था, नजर से देखना था। तो एकत्व है, हमें हर हालत में मूल सत्ता को, यथार्थ सत्य को देखना है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। उसको हम क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश करें? क्योंकि ये सत्य तो पाकर जीवन भी कहीं अच्छा बुरा करते रह जाएंगे, अनेक जन्म लेते रह जाएंगे, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं पा पाएंगे। या तो अच्छा वाला अच्छा सा मिलेगा, या खराब खराब वाला मिलेगा। यदि खराब खराब वाला मिला तो फिर अच्छे वाले की कॉलोनी में उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको तो खराब माना है। तो ईश्वर तो ना मिलेगा, एक खास लोक कहते हैं स्वर्ग लोक मिल गया अपना वाला, इसको कहते हैं खास देवता को पालोगे। लेकिन ब्रह्म को नहीं पाया, यानी कि समग्रता में उसको हमने एकत्व भाव में नहीं देखा। तो आनंद हमारा खंडित हमेशा रहा। तो खंडित आनंद दुख देगा, और सारे हमारे दुख कष्ट कब मिलेंगे? मिटेंगे तभी जबकि अखंड आनंद। तो गुरु वंदना में एक आता है ना, अखंड आनंद बोधाय, जो अखंड आनंद का बोधत्व करा दे। कौन? जो ज्ञान, जो क्रियाएं, जो हमारी साधनाएं, योगाभ्यास उस लेयर में पहुंचा दे जहां की अखंड आनंद। अत्रि ऋषि का जो रिसर्च था, उरो देवा अनिबाधे श्याम, हे ईश्वर हम उस फेज में पहुंच जाएं, उस आनंद में पहुंच जाएं जहां पर अनिबाधे, ब्रेकलेस हो, कोई स्पीड ब्रेकर ना हो। तो अखंड आनंद कहेंगे उसको। तो अखंड आनंद बोधाया, जब तक से वो बोधत्व नहीं होगा अखंड आनंद का, तब तक शिष्य का संताप यानी अपनी बेचैनी, अपनी अतृप्ति खत्म नहीं होगी। और वो तभी संभव है जब ईश्वर को हम सर्वव्यापी देखेंगे, क्योंकि वही आनंदमय है, शांतिमय है। जहां ईश्वर के सिवा कुछ और देखा, जहीं आत्मा के सिवा कुछ और कल्पना की अपने भीतर में, तो उसको जीव कहते हैं बस। और जीव हमेशा गुलर का पिल्लू रहेगा, एक आवरण में घिरा रहेगा। ये रेशम का कीड़ा, और अपने ही से कीड़ा निकाल करके अपने ही मरते रहेगा, सुलझते रहेगा उसी में, अपने से ताना बना बुनेगा मकर जाल, और उसी में फंस करके मकड़े मरते हैं। और यदि देखा, यदि ज्ञानात्मक किया तो मकर जाल फैलाएगा भी मकड़ा, और अपने में निगल भी लेता है, फ्रीडम फ्री भी पा लेता है। आनंद में सृष्टि में घुला भी, और फिर जाकर के अंतरंग में जाएंगे तो भी आंख बंद किया ईश्वर से खेल रहा है, आंख खोला ईश्वर के उत्पाद से खेल रहा है। तो दोनों हालत में आनंद मिल रहा है। तो इसी का अभ्यास करना होता है। इसमें समाधि में कहा कि हे सांकृते, इस सृष्टि में दो की सत्ता नहीं, एकत्व है हर जगह अपनी आत्मा सा। और आत्मा और परमात्मा में भी अभेद दृष्टि का जिस समय तुमको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा, तो समझो कि तुमने एब्सोल्यूट ट्रुथ को पा लिया, और यही सत्य है, इसके सिवा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, और यही यथार्थ सत्य है। बस इतना कह कर वो मौन हो गए। और मौन हो गए तो सांकृत मनी, अब बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिए। उसके बाद कोई तर्क ही नहीं बच रहा है, कुछ कहना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी भी सत्ता नहीं है ना कि मैं बोलूं कौन, बोलूंगा तो फिर दूर रह जाएगा। मौन हो गए। तो अब सांकृति ने उस ज्ञान में मगन हो गए, अपने गुरु द्वारा बताए हुए इस ज्ञान में, और खो गए उसी सत्ता में। इसी ज्ञान को कहा इन्होंने, देखिए, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, यानी जिस ज्ञान में भेदत्व था, भेद दृष्टि, तू मैंने वाला, ये मेरा, वो खराब, ये बढ़िया, ये सब ये तक, तो इसको मलिन वासना कहते हैं। ये भी दिमाग में वास कर रहा है। वासना माने जो वास करे। शास्त्र भी वासना है कि शास्त्र ये कहता है, तू शास्त्र विरुद्ध है, ये शास्त्र वासना कहलाएगी। तो शास्त्र बनाई जाती है पात्र और परिस्थितियों के अनुसार ड्राइव करने की कला के लिए। उसी में दूसरे के लिए दूसरे तरह के तर्क देते। शास्त्र एक दूसरे के इसलिए काटते हैं कि अलग अलग पात्रों के आधार पर अलग अलग आचार संहिताएं बताते हैं। तो वो वासना उसको कहेगी, बिछावन पर से उठे तो पहले बायां पैर रखें कि पहले दायां पैर रखें, उसमें कहा कि पहले बायां पैर रखें, बाएं पैर में ये होता है, दाएं पैर में ये होता है, कराग्रे ऐसे करें, कोई ऐसे करें। नहीं लग रहा, ये सब शास्त्र ने सिखाया होगा, स्कूल कॉलेज ने सिखाया होगा, कहीं ना कहीं पर लोगों ने सिखाया होगा। और जिस दिन वो वाला ना किया तो फिर टेंशन आ गया। देख रहे, छूटा तो आ गई बात। और कहीं पर मान लीजिए कि ये मल पड़ रहा है और एक्सीडेंट में हाथ ही कट गया, तो अब क्या इसे करके ऐसे करते फिरेंगे, और कहाँ पैर ही कट गया तो फिर किसको रखेंगे जमीन पर। लग रहा है नहीं बात है। तो हम एब्सोल्यूट ट्रुथ में बताया कि ये जो दो भेद दृष्टि थी, मैं, मेरा, तू, तेरा ज्ञान वाला, इसको मलिन वासना कहते हैं, जो डार्क किडनेस की तरफ ले जाती है।
इसको एक और भी बात कहा है कबीरदास ने, कहीं कहीं हम देखते हैं, समय है। कबीरा खड़ा बाजार में, देखते हैं इसमें एक बात आई थी, कबीरा खड़ा बाजार में। इस तभी खड़ा होगा बाजार में जबकि एक होता है लीडरशिप, लीडरशिप डेवलप कर लिया होगा, यानी हम अपनी बात को बोल्डली कह सकते पब्लिक के बीच में। लंबा प्रयोग किया होगा बाजार में खड़ा होने के पहले। बॉस के पास जाने के, सारा जनता जनार्दन है, बॉस है, उसके पास जाने के पहले पर्दा झांकता है, चपरासी से पूछता है ना है, साहब का मूड कैसा है। अब बोल्ड हो गया, देवर्षि नारद की तरह बन गए, तब का विष्णु के पास आ गए, पूरी जनता जनार्दन पर कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, लुकाठी माने कि ज्ञान का परफेक्ट नॉलेज लेकर के खड़ा था, जिसको दृढ़ मनोभूमि कहते हैं। लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। इनमें से समूह में से देखा कि जो चाहता है जीवन में कि अखंड आनंद पाए, आत्मा का साक्षात्कार करें, या फिर हम जीवन का अंतिम सत्य जान लें और जीवन भर के लिए सारा दुख कष्ट चील पहुंचे टेंशन, जब 20 बरिस हो गया, 50 साल हो गया, मरने के करीब आ गए, अभी तक टेंशन बना रहा है किसी न किसी बात को लेकर के, तो इसका मतलब है कि हे कर्महीन, इस लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। थोड़ा सा आनंद मिला ही होगा तो उस आनंद क्या, जबकि जीवन में एक क्षण भी 2 मिनट के लिए 5 मिनट की टेंशन में लाया। इसका मतलब कि यहाँ आया तो सारा ज्ञान मर चुका, वो सारा आनंद उस समय मर चुका रहता है, और वो आदमी उस दुख में, जहर में, उठा पटक में। इसलिए गुरुदेव ने जो लिखा है कि संसार के सुख दुख के लहरों में आदमी डूब रहा है, उठ रहा है, थोड़ी सी क्षणिक से सुख मिली उसी में सारा दुख भूला, और जहां पर थोड़ी सी दुख मिली सारा जीवन का सुख भुला करके, और वहां पर उस दुख में रो रहा है। यही करते करते अनंत जन्मों की श्रृंखला बीत रही। तो कहा कि जिनको जरूरत है कि हम चाहते हैं कि अखंड आनंद में पावे, चलो हमारे साथ, एक बात। लेकिन एक और बात का, जो घर फूका अपना, हम सबको अपने कॉलेज में एंट्री नहीं करेंगे। होता है ना कि कुछ क्राइटेरिया हो, जो अपने घर को फूक सकता हो, जला दे। तो वीरदास बड़ा वो संगीत वगैरह नहीं जानते थे, या धपला बजाना, ढपला ढपली, एक तारा वगैरह, तो एक तरीका निकाले, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। जब उल्टा पुल्टा बोलेंगे, जो उसके खोपड़ी के डिक्शनरी में हलचल पैदा करे, तो अपने 2-4 आदमी पीछे आ जाएंगे कि कबीरदास जी जो बोले थे वो थोड़ा सा हमको समझा दी, क्या बोल करके आ गए, क्योंकि आप संत हैं व्यवहार में। तो ऐसा आदमी जरूर कुछ काम की बात बोला होगा। तो वही कहा कि जो घर फूके आत्मा, यानी कि जो वासनाएं, चाहे शास्त्र वासना हो या देह वासना हो, देह के प्रति आसक्ति या देह के प्रति, या फिर जाकर उन्होंने कहा है लोक वासना, ये जो होता है कि ये गलती हो गया, संसार ऐसा चलता है, वो गलत है, ये सही है, हम ये परंपराएं होते हैं, लोक परंपराएं। तो उस परात में, तो इसमें यदि इसमें से एक भी बस रहा है, बस जो कहा नहीं, यदि आगे बढ़ रहे हो तो संसार क्या भौंक रहा है, क्या करता है, उसको अनसुनी करनी पड़ती है। अंधा गूंगा बहरा बनकर जो जीना सीख लिया, इसका मतलब है कि लोक वासना को अधिक में, लोग वह क्या कहेंगे, इसको कहा कि लोक वासना। तो ये वासनाएं जो घर कर रही हो तुम्हारे दिमाग में, तो उसको घर का, यदि इस घर को घर कहे रहता है कि पति पत्नी को छोड़ो, घर को भागो, तो कबीरदास खुद गृहस्थ थे। ऐसा आदमी इस घर को तो नहीं कहेगा फूकने को, जो कि खुद रोज आ रहा है। अच्छा, उसमें शायद बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, ड्यूटीफुलनेस भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो घर फूके, जो मलिन वासना है हृदय में घर कर गई है, जिसको जला सकता है, वैसा साधक हमारे साथ चल सकता है। कुछ अपने भी उस स्तर तक मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बात बन जाएगी। अपने को कुछ बना लिया जाता है, तभी जाकर के कॉलेज में जाएंगे तो मैट्रिक तक तो अपने बलबूते पास करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आगे लेती है। इसलिए शिष्यों को उसके आधार पर जानकारियां दे। सदा मन, यानी मन के पास, मन में आ गई तरंगे, और वो शांत अवस्था है, तरंगे आ गई, यानी कुछ कामना आई, विचार उठा। कामना तभी आई जबकि दो का भेद रखा, ये बढ़िया है कोई खराब वाला, कुछ निकल गई पाने के लिए। तो जो विचार उठे हैं, तो उस उठने के पहले वाली जो शांत स्थिति है वहां, उसको कहा झील के उस पर,
मन के उस पार को उन्मनी कहते हैं, उन्मनी, सदा वह उन्मनी रहते। और सुख दुख के परे परम सुख, यानी विषयानंद के परे एक परम सुख है, अखंडानंद है, तेरी चिढ़ा समाई साधो सहज समाधि भले। तो अखंड आनंद बोधाया शिष्य संतापल, इसी जन एक और भी आता है ना, वो गुरु वंदना में ही है, तत्पदम दर्शिता मेरा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जगत चराचरम, जो सराचर जगत में जो सत्ता जो व्याप्त है, इस अखंड मंडल अनंत ब्रह्मांडों के भीतर में जो ईश्वरीय चेतना व्याप्त है, उस तत् पदम, उस फेज को जो इसी जन्म में साक्षात्कार करा रहा है, उस गुरु को नमन है। देखें, तो ये बहुत ही कमाल की बात है ट्यूनिंग का। तो ये समाधि का जो उपकरण है, सम और अधि, अधि मन होता है बौद्धिक धरातल, और उसको हम ईश्वर के चेतना के साथ बिल्कुल प्रगाढ़ ट्यूनिंग कर डालें, तो ये अभ्यास बुद्धत्व करा देगा। ये समाधि एक उपकरण है, लास्ट उपकरण कहा है पतंजलि ने भी, धारणा ध्यान समाधि, इसका भी अभ्यास करें, द्वैत भाव मिटाने का अभ्यास करें, पॉजिटिव निगेटिव में अंतर मिटाने का अभ्यास करें। और नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में दूसरा कोई रास्ता है अखंड आनंद प्राप्त करने का। ईश्वरीय सत्ता को हर जगह झिलमिलाता देखना, हर शब्द में सुनना, इसी को नाद कला बिंदु साधना इन्होंने कह दिया है गायत्री महाविज्ञान में शिव जी। चलिए, इंटरप्शन होता है बीच में, इंटरप्शन तो फिर ठीक है, सामने हम लोग हैं। तो अब सीधे हमारा विचार है कि प्रश्नोत्तरी में पहुंच जाए। इनकी कक्षा में ऐसा सोचने में कौन सा तर्क बाधक बनता है, ताकि जो द्वैत है उसको हम अद्वैत में ले आए। जो बुद्धत्व पाया है उसके सामने कोई द्वैत स्थिति है नहीं, क्योंकि वो देख चुका है। जो प्रत्यक्ष न हो अब तब तक से उस संशय बढ़, जब वो अपने फीलिंग्स में ना आ जाए और वो फीलिंग बराबर न बनने लगे, तब तक से वो समाधि की अवस्था ना आई। अभी उसको असंप्रज्ञात नहीं, संप्रज्ञात समाधि, यानी जब ट्यूनिंग करते हैं, बल देते हैं, तब ऐसा फील होने लगता है। कुछ ज्ञान का सहारा लेते हैं, कुछ गुरु के वाक्यों का, कुछ उपनिषद के संदेशों का, कुछ जीवन के अनुभव का सहारा लेकर के उसको न्यूट्रल करते हैं, जो आ गए चिंतन और व्यतिक्रम, तो उसको कहेंगे बैसाखियों से प्राप्त शांत अवस्था, यानी संप्रज्ञात समाधि। और जब बिल्कुल स्वभाव में आ गया, सहज बन गया, उसको कहा दिया जाता है असंप्रज्ञात। अब आने हमें खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, इस द्वैत भाव को मिटाने के लिए किसी शास्त्रों के तर्कों की जरूरत नहीं पड़ रही। तो धीरे धीरे पकेगा। तभी शुरुआत में होगा कि दिन भर में 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आत्म स्थिति में रह पाते हैं, इस आनंद की स्थिति में। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, और ये मस्तिष्क खंडित होना कम होते जाएगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि हर हालत में उसको मारिए, पीटिए, कुड़िए, बोलिए, संसार कहीं उसके आनंद को खंडित नहीं कर सकते। संसार को छीन लेंगे तो भी नाचते रहेगा, कूदते रहेगा। ये वाली स्थिति को कह देते हैं असंप्रज्ञात, यानी उसके लिए संसार की जरूरत नहीं है आनंद के लिए और अपने को सर्वाइव करने के लिए। वो जानता है कि संसार की सत्ता नहीं है। एक शानदार आत्मस्थिति में बने रहना, अपनी भी सत्ता नहीं है। आश्चर्य तो ये होता है कि वो माया कितनी तगड़ी है, उसको विलास कहते हैं, यानी उनकी प्रकृति बुद्धि कि एक होते भी अनेक दिख रहा है, नहीं लेकिन भ्रम जैसा, और बिल्कुल प्रत्यक्ष छू रहे हैं, तो अब कैसे कहें कि यहाँ पर वस्तु नहीं है। देखने कितना, तो यही गजब है, जबकि यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ लाइट है, प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हलचल भी नहीं हो रहा है, शांत के अशांति भी कहीं पर नहीं है। जब बाहर भीतर चारों तरफ से ऑर्बिट हो, अपने भीतर में सपना चल रहा हो, उल्कन चल, तो सपना की क्या सत्ता है। ऐसे ही जो थोड़े से एरिया में है, वो बाहर भीतर हर जगह है, कहीं भी वो इसके भीतर भी है, कोई हलचल ही नहीं है।
हमने इसको प्रत्यक्ष देखा है कि यहाँ पर अब कभी भी हलचल होता ही नहीं है, हमेशा एक शांत अवस्था रहती है। व्योम समम सदा, ऐसा वाक्य मिलेगा आपको उपनिषद में। और उपनिषद कहता है कि मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ हूँ। अहम जगत व अहम व जगत, इसे कहा अहम जगत व सकलम शून्यम। और वो शून्य डेडनेस नहीं है, उदासी वाला। इस शून्यता में अथाह आनंद, अथाह शांति और अथाह ज्ञान, एक ऐसी ऊर्जा और इतना डेंसिटी है हाई, उसके एक ड्रॉप को यदि हम बच्चे साबुन के घोल में कैसे बुलबुल फूकते हैं, तो उस एक ड्रॉप से अनंत ब्रह्मांड निकाला जा सकता है। समझिए कितना हाई डेंसिटी है उस शून्यता में। केवल इतना विरल है कि आकाश से भी पतला, हम उसको देख नहीं पा रहे, इसलिए शून्य कह दिया। न कि डेड है, डेडनेस को शून्यता नहीं कहा है, नॉन विजिबिलिटी को कहा है बस। लेकिन एक ऐसा आयाम कि जिसमें, तो इसलिए हमेशा अब हम लोग प्रश्नोत्तरी में जाएं तो बेटर होगा। तो पूछिए, हम लोग के आपस में है तो या कहीं ऑनलाइन? चैट बॉक्स में 3 क्वेश्चन आए हैं जी। पहला क्वेश्चन सूरज जी का है। पूछते हैं कि बाबूजी प्रणाम, सुबह नींद आ रही है, उठने तो उठ पा नहीं रहे, जबकि उठने की कोशिश बहुत करते हैं, कोई उपाय बताइए। और यह केवल उसी समय ही हो रहा है, तो सुबह के समय में इनको ज्यादा सोने की दिक्कत है। हाँ, देखिए इसमें अपने जो रूटीन है, जगना उठना, सुबह में करना, ड्यूटी जाना, इस रूटीन को पहले हमें थोड़ा सा अपने, यदि चाहते हैं तो इच्छा को पाने के लिए उसको रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। रूटीन हेल्प करता है। तो मॉर्निंग में आलस तभी आएगा जबकि रात में थोड़ा देर तक आदमी जग जाए। तो प्रकृति क्या करती है कि वो शरीर को चाहती है कि टॉर्चर्ड ना हो, और वो तभी ही चार्ज करेगी जबकि बिल्कुल ही निद्रा में हम जाएंगे। नहीं तो जागते ही जागते क्या होगा कि मेंटल और सब तरह तरह के रोग होने लगेंगे भीतर में। तो इसलिए वो सुला करके, बेहोश करके वो चाहती है कि हम इसको चार्ज कर डालें। तो यदि हम सोने की आदत को 10 बजे तक, हार्डली 10 बजे तक मैक्सिमम, कि कम से कम 5 से 7 घंटे तक हमें मिलना चाहिए, मिनिमम 5 घंटा मिले और मैक्सिमम 7 घंटा, इतने में पूरी की पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। बस विद्यार्थी का भी, किसी का भी। और भी यदि आलस्य भी हो तो कहा कि 8 घंटा से अधिक यदि सोएंगे तो उसके शरीर में जंग लगेंगे, जहां तहां जोड़ है उसमें रोग पैदा फिर शुरू हो जाएगा। तो आलसियों के लिए, अत्यंत आलसी जो है, दृढ़ आलसी के लिए मैक्सिमम 8 घंटा, लेकिन जो थोड़ा सा अवेयर्ड है तो 7 घंटा में कितनों भी थकावट है बैटरी चार्ज है। और मिनिमम 5 घंटा में मिल जाए इसको तो लगेगा कि हम जीवन भर इस शैली में जी सकते हैं। तो 10 के बाद 3 बजे यदि जगना है तो 10 बजे सो जाए। 4 बजे यदि सोच रहे हैं कि हम जगें तो हर हालत में 10 से 11 के बीच में सो जाए। थोड़ा लेट भी हो गया, कहीं पार्टी में गए तो घर में पहुंचे तो इसमें सो जाए। और तो 5 घंटा तो मिनिमम रखना पड़ेगा, मिनिमम के अनुसार। तो इसलिए तो सोने और जगने का रूटीन हम ठीक करें। कब जगना बेहतर होगा? अब मान लें कि सुबह में नहीं जग पाए तो सुबह कब हम माने, इतना टाइम है तो सुबह कब माने? तो सुबह को कहा गया कि सूर्योदय से 2 घंटा पहले। बहुत पहले भी जग जाने से कोई बहुत बड़ा हमने ये उपलब्धि नहीं पा लेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम जग करके काम लें 2 घंटे में, उसी में जो करें तो उसमें बिल्कुल प्रकृति। तो मुहूर्तों में, हालांकि दोपहर आधी रात्रि के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, आधी रात के पहले ही चाहता है असुर मुहूर्तों में इधर चलेंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव 12 बजे रात्रि को जग जाते। तो इसके लिए वो 4 घंटा सोते थे। हम लोग उस स्तर की चुकी नहीं है तो लगता है कि अभी नींद झुक, फिर क्लास में झपकी आएगी। उस समय ना होगा तो क्लास में झपकी आएगी ही आएगी, गाड़ी चलाते झपकी आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो जग करके वो सारे शुभ मुहूर्तों का लाभ लेते थे। 12 बजे रात्रि के बाद से शुभ मुहूर्तों की घड़ियां शुरू हो जाती है। 2-2 घंटे का एक माना है कि हर 2 घंटे पर उसके अवस्थाएं, प्रभाव और ये चेंजेज आ रहा है। तो उसमें भी जो सूर्योदय के पहले वाला जो 2 घंटा है उसमें अल्फा स्टेट रहता है। अल्फा आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी अधिक रहती है। तो उस समय हम किसी कीमत पर न सर। एक बार वंदनीय माता जी ने हमसे कहा था
कि बेटे कुछ भी हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में तुम मत सोना। उसके बाद लाइफ टाइम हम नहीं सोए, कहीं ट्रेन से आए भी जर्नी से और 3 ही बज गया मान लीजिए, तुरंत है उसी समय नहा वहा करके, और नींद आती नहीं है। एक ऐसा अभ्यास बन गया है कि स्टडी हम करते हैं तो पता नहीं सारा नींद भारीपन कहाँ चला जाता है। ये भी एक सिद्धि आता है अध्ययन से भी, इतना मालदार चीज खाने को मिलता है उपनिषद और अनात्मी की, तो उसको ज्ञान ही सारी नींद खत्म करता है। यदि उसमें रुचि नहीं है तो हम ये करें कि जल्दी सो जाए। एक बाद में जो छोड़ा काम है नींद है तो दिन में पूरा कर लेंगे, दिन में नींद पूरा कर लेंगे कभी टाइम निकाल करके, लेकिन उस समय हम न सोएं ब्रह्म मुहूर्त। तो अब यहाँ पर आ रही न सोने क्या करें, तो भारीपन लगने के एक तो कारण है कि देर तक जगना, यदि वो कारण नहीं है तो दूसरा कारण खाना लेट से खाएंगे तो वो शरीर में पचा नहीं रहेगा, और उसमें पचाने की प्रक्रिया रात में नहीं होती है, दिन में होती है। रात्रि का काम रहता है कि पचाए हुए रस से बॉडी पार्ट्स बनाना, सारे लेबर स्टाफ उधर काम कर रहे होते हैं। तो दिन में भी काम लिया पचाने का उनसे, रात में भी पचाने का काम लिया, तो बॉडी पार्ट्स फिर नहीं बनेंगे, फिर कचड़े आएंगे शरीर में, कचड़ा जमा होगा और उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो एक तो यदि बन सकता है तो सूर्यास्त के पहले यदि कोई खाना खा लेने की व्यवस्था बन जाए घर में, तो यह है कि रात्रि भर में इधर पचोच करके 2-3 घंटा जगे, इसके बाद में वो सोने के पहले गुनगुना पानी या कुछ ऐसा पी ले कि भारीपन न रहे शरीर में, तो आलस नहीं रहेगा। अच्छा, दिन में अधिक खाली हो और उतनी गुंजाइश नहीं है कि रात में सब परिवार रहे, तो बच्चे भी हैं, ये हैं, वो हैं, उनका उद्देश्य है ये करके ना मार्केटिंग से ना कुछ चले जाएंगे घूमने, चलो आज बर्थडे है थोड़ा सा होटल और उधर भी घूम के आ जाए, तो वो लेट लतीफ हो गए। अब एक आदमी के चलते वो सारा अपना सिस्टम खत्म न करेगा, तब क्या करें, लाइट डाइट ले, लाइट हल्का भोजन, दिन में ठूस कर खाया तो रात में ऐसा भोजन लें कि एनर्जेटिक भी हो गया और हमको पचाने के लिए ढेर कंज्यूमर निकालने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी। तो ऐसा भी करके देखेंगे तो आज। तो दूसरा कारण कि रात में कब खाया गया और क्या क्वालिटी खाई गई, भारी चीज, ये भी भारी रखेगा, सोने को बाध्य करेगा। ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। तीसरा एक और कारण होता है कि शरीर के भारीपन है उसको हटाएंगे प्राणायाम वगैरह करके, तो आसन प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का बॉडी लाइट हो जाता है, हल्का, तो भारीपन खत्म होगा, तो वो जब चाहेगा तब जग जाएगा, कभी भी चाहेगा तो 12 बजे भी चाहेगा तो जग करके काम कर लेगा, और उसको भरपाई किसी और माध्यम से कर लेगा। अच्छी बात है। एक और भी एक शानदार ऑप्शन बताते हैं कि मान लीजिए कि ये सब हमसे नहीं सपरेगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का है कि इसमें से 4-5 तामस शरीर न भजन हुई, उसी समय कहेगा क्या आफत आ गई, अरे सारे 2 घंटा अभी सोने ही का मूड है, अभी जग हम क्या उखाड़ लेंगे, सारा संसार सो रहा है, फलाना सो रहा है, सब सो रहा है, प्रकृति एक जग कर साधुओं का भी देख लेता है कि क्या जग, वो तर्क देता है ना। आलस के पास इतना रिश्वतखोर है वो कि कान में मीठे ध्वनि करता है, बड़े से बड़े आदमी उसके तर्क बाल लेते हैं, और ठीक ही कह रहा है, का पहाड़ उखाड़ लेंगे, अरे 10 मिनट सही, अलार्म बज गया तो उसका काम है बजना दिए थे, ऐसे बता दी, अरे 10 मिनट, अच्छा ठीक 1 घंटे में 5 मिनट बाद ही उठ जाता है, आदमी मान लेता है बात में। दिक्कत है कि उसकी सलाह को मीठी रहती है सलाह, तो गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा रिश्वतखोर कोई है तो आलस है बस, और जहां सुते फिर अपना वो काम निकालना शुरू कर और अन्य शत्रु पैदा करता। तो उस हालत में मान लेना है तो थोड़ा सा उसकी मानी कर ले, 2-4-5 मिनट उसकी बात मान करके, लेकिन पूरी की पूरी सलाह ना मान, नहीं नहीं नहीं, तुम फिर सलाह नहीं, ठीक भले मीठी बोल रहे हो लेकिन उसकी सलाह को नहीं माना जाए। और अपने लिए तो पाएंगे आपकी केवल 1 सप्ताह है, बार बार कहेगा वो, लेकिन फिर लगा कि मालिक लगता है कि अब हमको, हाँ अब नहीं सुन रहे हैं तो ओके, अब कुछ दूसरा उपाय भले सोचेगा दूसरी जगह, लेकिन रूटीन में आ जाएगा। किसी को कोई नहीं जाता है मॉर्निंग में टहलने, एक बार अपने फ्रेंड से हमको भी लेते चलिएगा वॉकिंग, हम जगाइएगा तो जगा कर ले जाएगा, ठीक, दूसरे दिन भी आकर के विषय हो फिर आंख मिचते आकर जगह कर, 1 सप्ताह के बाद वही आएगा कि गुरुजी चलिए चलते हैं, देखते हैं ना, उसको अभ्यास, उस भोरे जगने टहलने का एक टेस्ट मिल जाएगा उसको। अब उस आनंद को, मन को तो सुख चाहिए सिर्फ, उसके सुख में फिर खो लेता है, तो वो अभ्यास कर सकते हैं।
इसमें एक और भी बात है जो वो हमको ये लगा कि सचमुच में शिव जी आ गए। अभी गुरुदेव का एक बड़ा शानदार ऑप्शन दिया, तो टेंशन छोड़ दे कि कब जगते हैं, तू जब भी जगा उसी समय ब्रह्म मुहूर्त मान ले। कितना कमाल लग रहा है कि एकदम हरफन मौला आशुतोष आ गया अभी के लिए। अरे जब जगा तभी ब्रह्म मुहूर्त, और उसी समय नॉर्मल मूड से अपने रूटीन को ठीक कर ले, उषा पान करो, धीरे धीरे अपने आप को जाकर कुछ स्वाध्याय कर ले, जाए नहाए रगड़ रगड़ करके, भोजन का थोड़ा सा योगा वगैरह करके रूटीन में सेट कर ले, अब फिर ड्यूटी को शानदार है, फ्रेश मूड में रहे। कभी जगह तो क्या टेंशन बात है, सूर्य कभी उगता है ना कभी डूबता है, तो क्या सूर्योदय सूर्यास्त के पचड़ी में पड़ गया। ये हर तरीके के तर्कों से उन्होंने आज के युग को रखा है, क्योंकि यार कितने लोग नाइट ड्यूटी में हो जाते हैं, आधी रात्रि को 2 बजे से शुरू किया तो न जाने कब उसका आएगा, किसी को 10 बजे से शुरू होता है तो पूरा का पूरा रात्रि बीता और आ रहा है उधर में, तो कैसे सोएगा, वो तो रात नाइट ड्यूटी किया है, मशीनों का वर्क किया है, तो उसके लिए आ करके आया, फ्रेश हो जाए, सो जाए, जब जगह तब ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये भी एक ऑप्शन सबसे शानदार है। हम अपने आप के मूड को हमेशा नॉर्मल रखें, प्रसन्नचित्त रखें, हल्का रखें, लेकिन रूटीन में योगा जरूर कभी रखें। जब भी सोच हो गया पेट खाली है तो 10-15-20 मिनट थोड़ा आसन प्राणायाम बंद मुद्रा का योगाभ्यास कर लें तो शरीर हल्का रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ राज कपूर जी का है, ये पूछते हैं कि धारणा और ध्यान एक ही है क्या? धारणा का मतलब, हाँ, धारणा में कंसंट्रेशन आता है। धारणा कहते हैं कंसंट्रेशन को, यानी कि मन के बहाव जो बार बार भाग जाता था, अब भागने की प्रक्रिया को कम होना धारणा कहलाता है। धारण, उठते फिरते चलते बैठते किसी खास विषय के बारे में, उसी के विषय के बारे में सोचते रहना, ये धारणा कहलाएगा। ठीक है। और ध्यान होता है कि उस विषय के केमिस्ट्री को समझना। बात समझ आ रही? केमिस्ट्री माने उसकी विषय के गहराई में जाना। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। अब इसकी व्याख्या में दिया है पतंजल के, उन्होंने ध्यान की किया, उन्होंने कहा कि जहाँ जो भी प्रत्यय माने, चाहे संसारी विषय हो या आत्मिक विषय हो, नो प्रॉब्लम। जब ईश्वर सब जगह है तो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस विषय के बारे में आगे बढ़ना है, एक्सपर्ट बनना है, तो उस विषय के बारे में उसकी गहराई, उसके गुण, जैसे कोई व्यक्ति कह दिया कि गुलाब का ध्यान करें, ठीक है, तो अब गुलाब का ध्यान करें, गुलाब को देख लिया गया है, ठीक है, ध्यान करें, तो गुलाब का ध्यान करें तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद मन उब जाता है कि अब क्या देखे, फूल तो देख ही लिया, अब कितना देर देखे, फिर जाकर बैगन भी देखने लगेगा, हो ना, जो ध्यान का बैगन देखने लगे। तो अब गुरुदेव एक तरीका बताते हैं कि अब ध्यान को, फूल को देर तक देखना है तो क्या करें, उसके गुणों को देखें। ये फूल, देसी फूल, विदेशी फूल, इसके कितने हरे फूल, उजले गुलाब, नीले गुलाब, ये गुलाब की इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, गिनो उसमें इसकी पंखुड़ियां कितनी है, ऐसा है वैसा है, कांटे हैं, गुलाब की प्रजातियां कितनी है, गुलाब जल कैसे बनता है, गुलाब के प्रॉपर्टीज देखो, सुनो, तो विषय तो वही रहेगा, लेकिन उसके गुणबोधक गहराई बढ़ती जाएगी तो तुम सत्य को पालोगे, या फिर जाकर के गुलाब के से तुम संसार के सारे रोगों को हटा भी सकते हो, क्योंकि ईश्वर को पालोगे गहराई में जाते जाते। तो ये मेडिटेशन कहलाएगा। उसके बारे में मनन चिंतन की गहरापन लेना, और सब्जेक्ट विषयांतर न होने देना, धारणा है। क्लियर? नहीं होता है कि विषयांतर बात ना करे, और विषय के बारे में गहराई से गहराई का आत्यांतिक अश्रुत पहुंच जाना मेडिटेशन है। और फिर सत्य को पा लिए तो अब इसमें ध्यान की जरूरत न पड़े तो उसको समाधि कह देंगे। ये सब क्रमशः मेच्योर्ड अवस्थाएं आती है तो उसका नाम बदलते जाता है। क्लियर? प्रभाषणी जी का है, तो पूछती है कि साधक और भक्त में क्या अंतर है? साधक का मतलब ये होता है कि हमें ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, कल नहीं किए थे आज करें, तो अब मन को अब अभी साध रहा है, साधना मन की होती है। साधक होता है जो मन को जो पाना चाहता है वो अभी उसके अभ्यास में नहीं आया, तो उसको कह देंगे कि साधक। साधने की प्रक्रिया में रहे उसको साधक कहेंगे। और वो जो भी है अपना लक्ष्य चुन लिया है, श्रेय प्रिय, उसको साधने की प्रक्रिया में है,
तो साधक, बस। अच्छा, अब उसको साध लिया, ठीक है, कर लिया, लेकिन वह ईश्वर का काम मान करके उसका एप्लीकेशन कर दिया है सेवा में। यदि सेवक बन गया, एप्लीकेशन कर दिया और सेवा करने ला शुरू कर दिया, तो वो फिर सेवक कहलाएगा। आराधना को भक्त कहते हैं, भक्ति, लोक सेवा, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की सेवा, ईश्वर सारा संसार है, समष्टि जगत में है, सारा संसार ही ईश्वर है। तब फिर रह गया ना कि इस लोक के साथ में इस लोक की सेवा को भक्त कह देंगे। अब कृष्ण ने कि हम भक्त है, तो कृष्ण ने कह दिया कि मैं कण कण में हूँ, बस। वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा, इसमें हे अर्जुन मैं सब में हूँ। वो तो बता दिया है कि यदि इसमें कुछ इसकी विशिष्टता है, हर जगह विशिष्टताएं भी होती है, लेकिन मैं तो कण कण में, कितनी विशिष्टताएं हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें उसने कृष्ण को देखना, जब कृष्ण को देख रहे हैं पौधे में, तो उसको सूखने न देना, है ना जी। कृष्ण को पौधा लगा दिया, आज जैसे मान ली कि हम लोगों ने देवदारू वृक्ष कल रात शाम को रोपण किया गया, इसमें कुछ तो अब है कि लगा दिया, तो भक्त का मतलब है कि सूखने न देना। भगवान जी को पूजा पर रख देते, इसमें मकड़ा झोल झाल न लगना, इसको पटाते रहे, ये करते रहे, अब वो भगवान की सेवा हो जाएगी भक्त। तो उन्होंने कहा कि हमने एक ये भी एक विश्वास दिला करें कि 3 साल तक हम उसको एक करते रहेंगे, जब तक वो सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो जाए, ये पौधे स्वतः से जोड़े ना लेने लगे। तो ईश्वर का काम करना ये बस। तो ज्ञान जो भाव था ये इसमें ईश्वर है। दूसरी बात है उसको व्यवहार में ला दिए, तो ज्ञान सत्कर्म जहां मिलता है तो भक्ति कहलाता है, बस। ये एब्सोल्यूट है, उपनिषद व्याख्या। भज दातु स्मरण से जा, भजन माने सेवा करना, सेवा भक्ति है। तो साफ है कि सेवा करने वाला जिनकी सेवा किए हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ वो देगा, अनुदान उसके पास जो है वो देगा। तो ईश्वर का सारा संसार है, इसको हम सुंदर बनाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो बहुत बड़ा भक्त है, बस। अच्छा, परिवार को सुंदर बना रहे हैं, ईश्वर के बच्चे। अपने आप के शरीर स्वास्थ्य को सुंदर बना रहे हैं, ईश्वर का दिया शरीर। नहीं लग रहा है कि जो भक्त होगा वो हर जगह हर काम ईश्वर का काम मान करके उसको सुंदरम बनाते रहेगा, बस ये बात। उस सत्य को अपने आचरण में धारण, तो शिवम बना। शिव कल तक जीव था, तो सत्यम डाइजेस्ट किया तो शिवम बना, और जब शिवम बन गया तो उनकी सारी सृष्टि को सुंदरम। ये बिल्कुल है। तो सत्यम कारण शरीर, शिवम सूक्ष्म शरीर, अपने को शिव बनाओ। भर्गो देवस्य धीमहि, अनगढ़पन को हटाओ, जीवत्व भाव के हटाओ, और देवस्य धीमहि शिवत्व को भाव को ले आओ, ऐसा बन जाओ। धीव न प्रचोदयात्, सृष्टि को सुंदर बनाओ, बस। ये 3 चैप्टर्स है। जब संसार को सुंदर बनाने लगते हैं तो हम लोग भक्त कहलाते हैं, बस। और शरीर भी सारे ब्रह्मांड शरीर के भीतर में, तो वहां नहीं जा सके करे तो कम से कम जो लाइफ टाइम साथ दे रहा है इसको तो रोग ना होने। तो भक्त कभी भी अपने को टॉर्चर नहीं करेगा, अभक्ष्य भोजन नहीं खाएगा जो शरीर को हानि पहुंचाता है, या दूसरे के साथ बस बात नहीं बोलेगा जो उसको नुकसान करता है, या कोई ऐसी क्रियाएं नहीं करे, क्योंकि हर जगह ईश्वर देख रहा है और ईश्वर का भक्त है। तो भक्त का मतलब होला कि अपने स्वामी के लिए उपयोगी साबित हो, तो चाहे भीतर हो या बाहर हो। अपने आप के आचरण को इसलिए कहा कि भक्त उसमें बताई गई है कि समो मित्रो शत्रु समो मित्रो, उसमें ऐसे लोगों को भक्त कहा कि एंग्लो विजन में भी द्वैत न रखें कि तुम ईश्वर के भक्त हो, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उसमें भेदत्व तो ले आने की बात है कि भक्त नहीं। तो ये सारे ज्ञान के माध्यम से भी, व्यवहार के माध्यम से भी उसको एप्लीकेशन का अभ्यास यदि स्वभाव का हिस्सा बन जाए तो कहा कि एक परम भक्त है, बस। और ऐसा भक्त सबको प्रिय लगता है, हर जगह उसकी पूछ होगी, कदर होगी, इज्जत मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, हर कोई शीतलता अनुभव करेंगे। इसी आधार पर शिव जी या हनुमान जी हर जगह ये हो गए कि सबके राम कार्य किए बिना मोहि विश्राम। हनुमान भक्त ऐसे देखते हैं, हनुमान भक्त केवल माला घुमा ना पाए, देख रहे हैं ना, राम भक्त किए बिना
और राम भक्त सारा सृष्टि में राममय है, बस शिव राममय शब्द है। सारी सृष्टि जब राममय है, इसका मतलब है कि सारे सृष्टि के लिए अपने को उपयोगी बनाया होगा, पहले अपने आप के लिए बनाया होगा, परिवार के लिए अपने को उपयोगी बनाया होगा, सोशल समाज जिसमें रह उसके लिए अपने को उपयोगी बनाया होगा, फिर पूरे इकोलॉजी के लिए अपने को उपयोगी बनाया होगा। तो ये क्रमशः भक्ति का विस्तार है। ठीक, अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। भाई साहब पूछते हैं कि प्रियाहा प्रीत भोजों का भोजन लेने के बाद मन प्रभावित हो जाता है, कैसे साधा जाए, स्पष्ट करें। हाँ, तो अपने बुद्धि वाले, देखिए कोई भी काम करें तो ठीक है, समझदारी से किया जाए तो ठीक है कि प्रिय अप्रिय का, तो उसमें भोजन लेने के बाद भी मन प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये शरीर का भोजन, ये जो प्रिय अप्रिय भोजन ले रहे थे, ये अन्नमय का उसका भोजन था। और जिस मन से जो प्रभावित नहीं प्रभावित होने वाला होता है, उसका भोजन होता है नियमित स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान, मतलब चलते फिरते उसमें ईश्वर का भाव देखते हैं, उसे करेंगे तब वहां पर प्रभावित नहीं होगा, वहां पर बेटर फील करने लगेगा। तो उसका त्राटक, उसका जप, उसका ध्यान, उसकी तन्मात्रा साधना, उसका भोजन वो है। तो यदि चाहते हैं कि मन प्रभावित न हो, तो तन्मात्रा साधना जो मन का भोजन है उसको दिया जाए। ये भोजन थोड़ा सा हेल्प करता है खान पान वाला, लेकिन पूरे के पूरे मन पर अपना शासन नहीं चला सकता। ये इसमें एनर्जी अधिक है, जड़त्व अधिक है, उसमें चेतना की मात्रा अधिक है, थोड़ा सा वो आत्मा के बिल्कुल करीब है वो मन, इसलिए उसमें थोड़ा सा उस टाइप का भोजन देना होगा मन को। और प्रभावित इसलिए भी हो जाता है कि विज्ञान में कुछ अपना कमजोर है कि सब में आत्मा का भाव नहीं है, और उसमें ईश्वरीय भाव उसमें झिलमिलाता प्रतिभाषित हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए प्रेम, स्नेह और आत्मीयता बढ़ने के बदले में थोड़ा सा ये आ गया कि अपने से भिन्न और अपने से कमजोर, अपने से कम आंकने पर ही मूल्यांकन में, तो यह अहंकार ही वो अपने भीतर में क्रोध या विचलन पैदा करता है। तो ऊपर वाले शरीरों को थोड़ा सा और चमकाने की जरूरत है, तो विचलन कम होगा। मन के ऊपर वाले जो बॉस आते हैं तो देखते हैं सारा जो अखड़ भी होता है ना, वो भी एकदम हमारे बॉस आ जा रहे हैं, एकदम एकदम करीने से ड्यूटी एकदम फास्ट, पता मत चले उतने समय के लिए। पर्व त्योहार बॉस है, देखिए आते हैं पर्व त्योहार पे, घर में जितना जो बिल्कुल नहीं कभी काम करता है, देखिए वो सड़क पर झाड़ू लगा रहे सब, कमाल की बात है। तो ये यदि निचला वाला लेयर, मन वाला लेयर थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, तो विज्ञान में उसके ऊपर वाला लेयर पर थोड़ा काम बढ़ा दें। अच्छा, नीचे कितनों मन को बढ़ा लिया, अपना बेड भी अच्छा रख लिया, चुभने वाला नहीं, सोफा सेट गुलगुल गद्देदार बना लिया, ठीक। ऊपर वाले अपने शरीरों को नहीं ठीक किया, यानी छप्पर यदि चू रहा हो तो कितना बड़ा गद्दा का काम करेगा, लग रहा है ना ऊपर से। तो छप्पर चूना यानी कि आनंदमय और विज्ञानमय वाला अपना जो शरीर है, आनंदमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, वो यदि कमजोर है तो ये मन वाला शरीर कितना मजबूत रहे उसको गला देगा। ये तो बेचारा उसके सामने रिसेसिव है, सिर्फ टपकने वाला। तो विषयानंद है तो विज्ञान में कोष को वो कमजोर बनाएगा। ऊपर से चू रहा है ना बॉस, सबसे सुप्रीमो, वहां अखंड आनंद है, तो यहाँ पर द्वैत ये तत्व दृष्टि ले आने में दिक्कत नहीं आती, और इसको भी अपने धा से मजबूत कर देगा। इसलिए ऊपर से ले जाने की जागरण की प्रक्रिया बहुत हमें अच्छी लगी, जो कुंडलिनी जागरण में जो गुरुदेव ने प्रथम भाग में जो बताया, बता करके कैसे कुंडलिनी को जगाया जाता है। तो अपने को अखंड मस्ती को खंडित न होने दें, फिर नीचे उतरेंगे तो क्या कितना झटका लगेगा। अखंड मस्ती बनी रहेगी तो इस झटके में मजे आएगा, आदमी हंस करके टाल निकल जाएगा। और इधर से यदि आगे बढ़ने की चल रहे हो तो रुकावट और भारी अनुभव होगा। ऊपर वाला यार, ये आप जो बोलते हैं समझ में नहीं आ रही, भारीपन, क्योंकि नीचे से बढ़ रहा है और उधर से नीचे आ रहे हैं, तो फिसलने का भी आनंद, स्केटिंग का भी, पहाड़ी पर चढ़ने में ना सांस फूल रहा था, उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी धर्म में। तो यही तरीका है कि अपने हमेशा रखा जाए ऊपरी बल लेयर में, अथा आनंद में कोष में रखे जाए, और नीचे उतरा जाए तो दिक्कत भी नहीं आएगी, और अपना घर वहां पर है तो जाएंगे ही वहां पर रहने के लिए। तो यही रखा है कि योगियों को हमेशा इन पांचों तत्वों से परे, यानी कि कम से कम विश्व शुद्धि से ऊपर रहे, इसमें महत तत्व में रहे बराबर।
तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभ्यास को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, प्रगाढ़ करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, प्रकृति दिशा में है और प्रसन्न रह जाए। एक हैंड रेज है, एक लास्ट प्रश्न देखिए। आशा दीदी का हैंड है। और प्रणाम पिताजी। और जी पिताजी प्रणाम। जब पंचकोशीय साधना करते थे तो उसमें जो प्राणायाम करते थे तो वो सहज से कर लेते थे सही तरीके से, लेकिन अभी जो ध्यान के द्वारा प्राणायाम वगैरह जो करते हैं तो उसमें करते करते खो जाते हैं पिताजी, भूल भी जाते हैं हम कहाँ है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल लगता है कि गायब हो जाते हैं। तो ये सब समझ में नहीं आता है क्या होता है, नींद आता है कि कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो उसमें खुश हो जाइए कि समाधि था, उसी को समाधि कहते हैं। आत्म विस्मृति जब खत्म हो जाए, हमें अपने को कुछ नहीं आए पता, तो दो अवस्थाएं आएगी, या तो निद्रा की स्थिति में जाएंगे तब अभाव प्रत्यालंबना निद्रा, उसमें भी पता नहीं चलता था कि हम कहाँ थे। अच्छा, एक दूसरी बात आएगी कि उस आनंद को यदि अनुभूति हो रही है कि बड़ा आनंद है, आनंद मग्न है, उस आनंद में भी यदि आप विस्मृति हो गए, उस हालत को भी इसमें समाधि कहेंगे। दोनों समाधि का स्वरूप है, एक को काष्ठ समाधि कह सकते हैं, एक को चैतन्य समाधि कहा जाता है उसमें रहने का। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, जब आकर के आ गया तो भी एक समाधि की अवस्था है कि जब वहां पर एक शून्यता की स्थिति आ गई, तो जब जगते हों उस समय यदि अच्छा फील हो रहा हो, ध्यान में खो गए थे पता नहीं कहा था, लेकिन जब वापसी आई तो वापसी की स्थिति में अपने को जो अच्छा फील हो रहा हो तो नो प्रॉब्लम। अच्छा फील होता है और आश्चर्य भी लगता है पिताजी कि क्या हो गया। हाँ, तो समाधि ऐसा ही होता है, उसमें कुछ भान नहीं रहता है। और एक होता है कि इसमें सहज समाधि में भान भी रहता है, और वो संसार को देखते हुए भी आदमी प्रभावित नहीं होता, उसका आनंद लेता है। तो एक सहज अवस्था में भी पाई जाती है उसको। और एक होता है कि ध्यान की अवस्था में भी अपने मन के बाहर चले जाना, बिल्कुल शून्यता, तो उस अवस्था से भी आदमी समाधि में चला जाता है। तो एक समाधि का एक स्वरूप है वो। जी जी ठीक, प्रणाम पिताजी। नाम आगे देखते हैं। जी अगला प्रश्न विनोद बरोडिया जी का है। प्रत्याहार पर कृपया बताएं। जी, प्रत्याहार पर एक दिन मरोड़िया जी एक दिन उसमें काफी चर्चाएं हो चुकी थी, किसमें जबाल दर्शनोपनिषद अष्टांग योग ही का व्यवहारिक स्वरूप बता रहे थे। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि वह आहार, चाहे वह भोजन के रूप में हो, या प्राण के रूप में हो, या थॉट के रूप में हो, या इमोशन के रूप में हो, या आनंद के रूप में हो, वो सारे आहार जो मन बुद्धि आत्मा को चमकाते हो प्रत्याहार कहलाते। गुड। हम वो बहुत देखिए, वो खोल सकते हैं तो खोला जाए थोड़ा सा, उनके स्पीकर को बातचीत करने में उनको हमें मन लगता है। श्री अरविंदो के परम भक्त है और व्यवहार में भी उतारते हैं। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। तो बाबू जी बहुत दूर हैं आप। और प्रत्याहार पर उलझन ये है कि आहार से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं, भोजन से तो इसका कोई संबंध नहीं है। प्रत्याहार शब्द की व्याख्या में क्या, कैसे समझा जाए इसको सरलता से? हाँ, तो इसको आहार हम लोग खाली भोजन, आहार माने भोजन समझ लेंगे तब ना, इससे संबंध नहीं है। लेकिन जो आप श्री अरविंदो के फिलॉसफी को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो उसको आहार क्यों नहीं मानते? जी जी। जो सावित्री है, सावित्री विद्या ही आहार है। उसको पचाया जाए खा करके और वैसा बना जाए, सावित्री में बन जाया जाए। जी जी। हाँ, तो योगियों का आहार वो वाला है, और श्रमिकों का आहार ये वाला है कि क्या काम करनी है तो इसको भी हमें ध्यान देना है ना, कि दुकान भी जानी है, ड्यूटी भी करना है, उसको दूसरों को भी जानना है, तो ये भी आहार है। उस वाले शरीर के लिए ये आहार है। जी जी। थोड़ा हाँ, तो निडर होना ये प्राणमय कोश का आहार है, देख रहे हैं ना इसमें। और माइंड को बैलेंस रखना वो मनोमय कोश का आहार था। लेकिन आत्मा वाला आहार है कि सावित्री को खाया जाए बस।
बहुत सुंदर, बहुत ही सरलता में आपने इसकी गांठें खोल दी। ठीक थैंक है, यू बाबू जी। धन्यवाद। हाँ, और समय हो गया है शांति पाठ का, और यहाँ पर ये जबाल दर्शन तो समाप्त, और यहाँ से आज ही हम लोग प्रस्थान करेंगे, इसलिए कल कक्षाएं नहीं होगी। फिर सैटरडे संडे वाली जो प्रक्रिया है अपनी चलती रहेगी, या प्रश्नोत्तरी सेशन जैसे चलता है। सासाराम कब तक आ जाएंगे बाबूजी? 1 तारीख को अपराह्न में। जी जी, एक प्रश्न अभी हाँ प्रश्न छूट गया है, तो बोल दीजिए क्या प्रश्न है। विभा जी का प्रश्न है ये पूछते हैं कि बाबूजी श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, पर खुशी नहीं है, हाँ, खुशी कैसे पाएं? और मेरे अंदर जिज्ञासा हो रही है। तो जिस खुशी को ये कहा जा रहा है, तो श्रद्धा, अब खुशी के प्रति को हमारी श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर श्रद्धा की व्याख्या ये भक्त अपने ढंग से कोई श्रद्धा की इसको श्रद्धा कहते हैं, वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा यहाँ पर आप ये मान लें कि खुशी हो या दुख हो, दोनों में हम खुश रहेंगे। इसके प्रति यदि विश्वास है कि ये भी जीवन में जरूरी था, दुख वाला जीवन क्षण भी हमें ढेर सारा चीज है कुछ करने के लिए करता है, विषाद भी योग होता है, सुख आएगा दुख आएगा, तो ये दोनों रूपों में हमको खुश मस्त रहना है। इस बात पर विश्वास हो जाएगा, तब श्रद्धा कहलाएगा कि हमारे पास श्रद्धा है। ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।